हेलो दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी और बदलती है अमन, रोहित और गजोदर तीनों के लिए। अब तीनों ही एक चीज़ समझ चुके थे कि आगे बढ़ना है तो हमेशा एक दूसरे को साथ लेके बढ़ना चाहिए। तो यहाँ गजोदर अमन और रोहित को कहता है कि हाँ, मैं अब तुम्हें मेरी चीज़ें सिखाऊंगा। क्योंकि अमन और रोहित थोड़ी देर पहले गजोदर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने गलती करी, उस टाइम पर जो हमने नहीं सीखा और हमें कुछ सीखना चाहिए था तो वो नहीं सीख पाए। हमने उस समय तुम्हारी बातों को मजाक में लिया और हमने सेविंग्स नहीं की। तुम्हारे हिसाब से हमने उस चीज़ों को बराबर फॉलो नहीं किया, या फिर हमने उस टाइम पे तुम्हारा मजाक बना के छोड़ दिया था। तो वो गजोदर से माफ़ी मांगते हैं और गजोदर को कहते हैं कि मुझे भी सिखाओ, अब जो तुम स्टॉक मार्केट में कर रहे हो वो मुझे सिखाओ। तो गजोदर बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। और यहाँ से गजोदर उन दोनों को, अमन और रोहित को, स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाना स्टार्ट करता है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर ने छोटे अमाउंट से शुरू किया था और आज लोग 10,000 को छोटा समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच ये है, 10,000 से या तो आदत बनती है या तो गलती होती है। आज मैं बताने वाला हूँ 10,000 को कैसे यूज़ करें इन्वेस्टमेंट के लिए और अर्निंग के लिए भी। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। 10,000 से आप अमीर नहीं बनोगे, लेकिन 10,000 से आप डिसिप्लिन बना सकते हो और डिसिप्लिन से ही पैसा बनता है। मिडिल क्लास माइंडसेट क्या बोलता है, जब 1 लाख रुपए होगा तब इन्वेस्ट करेंगे, और रिच माइंडसेट क्या बोलता है कि 10,000 से शुरू करो, 1 लाख अपने आप आ जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर होती है कि आपके पास अमाउंट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको वो अमाउंट संभालने आना चाहिए। अगर आप आपका अमाउंट संभाल सकते हो, छोटे अमाउंट को जब आप मैनेज कर लेते हो तो आप बड़े अमाउंट को ऑटोमेटिकली मैनेज करना सीख जाते हो। यही बात गजोदर अमन और रोहित को समझाता है कि कैसे उसने उसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में छोटे अमाउंट को पहले संभालना सीखा। उसने 2,000 रुपये से स्टार्ट करा था और वो 2-2 हज़ार को जोड़ते गया और उसने 15 साल तक वो चीज़ को करी और उसके पास तब जाके एक वेल्थ क्रिएट हुई। इसलिए उसने कहा कि आप लोगों के पास जो अमाउंट है वो बहुत इनफ अमाउंट है, आप उस चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं और उसको संभालने की जो प्रैक्टिस है वो करिए, और वो धीमे धीमे मैं आपको सिखाऊंगा कि वो प्रैक्टिस कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें गजोदर अमन और रोहित को बताता है। यहाँ अमन और रोहित ये सारी चीज़ें पूरी तरह से नोट करते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं और वो क्या सीख रहे हैं। अब उन्हें क्लियरली पता है। अमन जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है उसकी लाइफस्टाइल की वजह से, वो पैसे कमा रहा है सारी चीज़ें, बस उसके पास फ्यूचर के लिए कुछ नहीं है, प्रेजेंट के लिए वो चीज़ है, और वो उल्टा अभी फंसा भी हुआ है, तो वो उस चीज़ से थोड़ा डिप्रेस्ड है। यहीं पर रोहित काफ़ी बढ़िया बैलेंस्ड है, पर उसे भी एक चिंता खाई जा रही है कि वो पैसे तो बढ़ाता है पर इन्फ्लेशन को वो बीट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे दिक्कत होती रहती है। वो हमेशा देखता है कि साल के अंत में वो जितना भी पैसा बनाता है या तो वो इन्फ्लेशन में चला जाता है, जो महंगाई बढ़ती है उसमें चला जाता है, या तो वो वहीं का वहीं रह जाता है, जो उस चीज़ को बीट करना चाहता है, ताकि वो बैलेंस्ड लाइफ से थोड़ा और ऊपर आ सके, ताकि वो भी वेल्थ क्रिएट कर सके। तो गजोदर यहाँ पे ये दोनों को ये सारी चीज़ें सिखाता है कि कैसे करनी है चीज़ें और कैसे एक एक पॉइंट को वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें को सिखाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, गजोदर काफ़ी अच्छा मेंटर बन के इन दोनों को सिखा रहा है। अमन यहाँ पे गजोदर से पूछता है, क्या 10,000 से सच में कोई रिटर्न बन सकता है? सच में क्या वो कुछ आगे कर सकता है सिर्फ 10,000 से? तो गजोदर यहाँ उसे समझाता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए मैं आपको इसको डीप में बताता हूँ। जो आप पूछ रहे हैं मैं उसका आपको आंसर करता हूँ।
आपका क्वेश्चन है कि 10,000 से क्या कुछ अमाउंट बन सकता है? तो यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हाँ भी और ना भी। चलिए डिटेल में जानते हैं कि इसमें हाँ और ना का क्या मीनिंग है। समझिए, 10,000 से कुछ रिटर्न बनाना पॉसिबल है, लेकिन गारंटी नहीं है कि हर महीने वो अमाउंट या वो परसेंटेज में रिटर्न निकलेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो, पॉसिबिलिटी बना सकते हो। चलिए मैं उसके पीछे की स्ट्रैटेजीज आपको बताता हूँ कि आप कैसे उस चीज़ को कर सकते हो। पहला, आपके पास कैपिटल होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं ट्रेडिंग में: कैपिटल, स्ट्रैटेजी और कंट्रोल। अगर कंट्रोल नहीं है तो 5% के प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप 15% का लॉस कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप 5% कमाने के चक्कर में 15% का लॉस कर सकते हैं। इसलिए अगर 10K से अर्निंग करनी है तो आपको रूल्स फॉलो करने होंगे, आपको सिस्टम बनाना होगा और आपको सिस्टम फॉलो करना होगा। क्योंकि बिना सिस्टम के आप कोई भी चीज़ करने जाओगे तो वो चीज़ शॉर्ट टर्म में आपको काम आएगी, बट लॉन्ग टर्म में वो चीज़ खराब हो जाएगी। इसलिए आपको पहले रूल्स बनाने होंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें लिखनी होंगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। फर्स्ट, कि एक ट्रेड में आप मैक्सिमम 1% से 2% का रिस्क लोगे, सिर्फ 1% से 2% का रिस्क लोगे। दूसरा, आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब भी लॉस कर रहे हैं तो कितने का लॉस कर रहे हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए हमेशा। आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो आपका नुकसान आपको पहले पता होना चाहिए कि आप इतने रुपए का नुकसान करेंगे, उससे ज़्यादा का नहीं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए पूरी तरह से। थर्ड, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपने छोटा सा प्रॉफिट बुक किया, फिर आपने सोचा कि मैं अगेन फिर से ट्रेड करके प्रॉफिट बुक कर लूँ, तो नहीं, आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। फोर्थ, आपको रिवेंज ट्रेड नहीं करना है। रिवेंज ट्रेड इन द सेंस ये होता है कि आपने मार्केट में ट्रेड लिया और मार्केट में ट्रेड आपके अगेंस्ट में चला गया, आपका अगेंस्ट में ट्रेड उल्टा पड़ गया, तो आप इमोशन में ना आए और ना ही कोई दूसरा ट्रेड लें। क्योंकि जब आप दूसरा ट्रेड लेते हैं लॉस करने के बाद या फिर प्रॉफिट करने के बाद, तो आपके ऊपर से कंट्रोल खो देते हैं। तो आप आपके ऊपर कंट्रोल रखें, एक ट्रेड लें, एक चीज़ फॉलो करें, एक सिस्टम बनाएं, एक सिस्टम फॉलो करें। आप उसी से ही मार्केट को जीत सकते हैं, उसी से ही आप धीमे धीमे आपकी लाइफ को जी सकते हैं और फ्यूचर में आप आपका कैरेक्टर, आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी वेल्थ, सारी चीज़ों को फ्यूचर में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो कब होगा? जब आप आपका छोटे अमाउंट को अच्छे से मैनेज करेंगे, तब जाके आप कहीं पर सस्टेन कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। और जब आप सरवाइव करना सीख लेते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप धीमे धीमे आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये रूल आप फॉलो करोगे तो ज़रूर आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हो। सो आपको रूल्स फॉलो करने हैं, आपको सिस्टम फॉलो करना है। और प्रॉफिट कभी कभी पॉसिबल है, हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा याद रखें कि आप जब भी प्रॉफिट करें तो आपका प्रॉफिट हमेशा आपके लॉस से बड़ा हो। आप उसको एक कैटेगराइज कर सकते हैं, 1:2, 1:3 के रेशियो में आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ताकि आपका प्रॉफिट हमेशा बड़ा हो और आपका लॉस हमेशा छोटा हो।
इस चीज़ को आपको हमेशा फॉलो करना है, नहीं तो आपका कैपिटल आप वाइप आउट कर दोगे। तो आप रिवेंज ट्रेड नहीं करोगे, तो आपका कैपिटल बचेगा, आपका कैपिटल बचेगा तो आप मार्केट में सर्वाइव करोगे और आप मार्केट में रहोगे। जब आप मार्केट के अंदर रहते हो तो आप आराम से सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। मार्केट आपको हर रोज़ मौका देगा, हमेशा आपको ट्रेड में मौका मिलेगा। स्टॉक मार्केट में आपको मौके की कभी कमी नहीं आएगी, पर शर्त एक ही है, आपको आपका कैपिटल बचाना है। हमेशा आपको आपका कैपिटल बचाना है। अमन और रोहित कहते हैं, हाँ हम इस बात को अच्छे से समझ गए कि अब हमें क्या करना है। तब वहाँ पे वो पूछते हैं कि आप कैसे काम करते थे। तब गजोदर उन्हें बताता है कि मैं क्या करता था। मैं आपको एक एलोकेशन देता हूँ, आप उसको फॉलो करें, आप उस चीज़ को क्लियर करें तो आपको थोड़ी हेल्प होगी। तो यहाँ पे गजोधर एक प्लान बताता है अमन और रोहित को कि 10,000 को 3 पार्ट में तोड़ दें। 10,000 रुपये को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लें। पहला पार्ट 4,000 रुपये का रखिए, वो लॉन्ग टर्म में आप सिस्टमेटिक प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा 3,000 रुपये आप लर्निंग के लिए कैपिटल रखिए। तीसरा आप इमरजेंसी के लिए रिजर्व रखिए। क्योंकि अगर ट्रेडिंग में लॉस हो जाए तो आप पूरा कैपिटल ख़त्म नहीं करेंगे। ये गेम सर्वाइवल का है, आप बचे कैपिटल से वापस स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होती है कि गजोदर उन्हें एक स्ट्रैटेजी बताता है जो गजोदर कभी अपने इनिशियल डेज में ट्राई करता था। दोस्तों, ये कोई भी आपके लिए कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन का प्लान नहीं है। तो जो भी हो, स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, आप आपकी सोच समझ बूझ का इस्तेमाल करें या फिर आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की सलाह लें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ पे गजोदर ये चीज़ें उन्हें बताता है कि आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो और इस चीज़ में सरवाइव कर सकते हो। ये एक गाइडलाइंस का प्लान है जो कि गजोदर अपने दोस्तों को बता रहा है कि उसने कैसे उसकी ट्रेडिंग जर्नी करी स्टार्ट, कैसे उसने अपनी वेल्थ क्रिएट करी। तो वो अपनी चीज़ें उन लोगों को बताता है। और यहाँ पे अमन को एक डाउट आता है। अमन पूछता है कि लोग गलतियाँ क्या करते हैं, जब ये इतना आसान है तो लोग गलतियाँ क्या करते हैं। रोहित भी बोलता है कि हाँ मुझे भी बताओ, ये क्वेश्चन मेरे मन में भी था। तब गजोदर जवाब देता है कि बिगेस्ट मिस्टेक जो होती है वो मैं अब आपको बताता हूँ कि लोग करते क्या हैं। जैसे समझिए 10,000 आया, फुल अमाउंट एक ही ट्रेड में डाल दिया, प्रॉफिट आया तो हीरो, लॉस आया तो ज़ीरो। प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोफेशनल लोग कैपिटल प्रोटेक्ट करते हैं, प्रॉफिट बाद में आता है, पहले कैपिटल प्रोटेक्ट किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर होती है कि आप कभी भी जब मार्केट में आते हैं, आपके पास पैसे होते हैं, तो आपका काम ये नहीं होता कि आप मार्केट में आके धुआंधार ट्रेड कर लें, धुआंधार कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर लें, आंखें बंद करके आप कोई भी चीज़ करें। नहीं, यहाँ पे एक ही चीज़ होती है कि अगर आप मार्केट में आए हैं तो आप सर्वाइव करें। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना ज़्यादा आप सर्वाइव करते हैं उतने ही ज़्यादा आपके चांस बनते हैं स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने की। तो यहाँ पे ये चीज़ गजोदर अमन और रोहित को समझा रहा होता है कि वो जितना ज़्यादा सर्वाइव करेंगे उतना ज़्यादा ही वो स्टॉक मार्केट में इन फ्यूचर चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। उनसे भी गलतियाँ होंगी, बहुत सारी चीज़ें उनकी भी बिगड़ेंगी, बट उन्हें इस चीज़ को सीखना होगा। स्टेप बाय स्टेप में ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी।
और यहाँ पे गजोदर ये चीज़ें बताता है तो अमन एक सवाल करता है, क्या सच में सिंपल, इतना सिंपल लग रहा है मार्केट, फिर कैसे? तब गजोदर बोलता है कि थियरी में सब कुछ सिंपल ही लगता है, जब आप प्रैक्टिकल में जाते हैं तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। प्रैक्टिकल में आप आपकी चीज़ों को संभाल नहीं पाते, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ती है। आपको पहले साइकोलॉजी पे काम करना होता है। जब आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं तो धीमे धीमे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होती है, और साइकोलॉजी बिल्ड होने में ही 6 महीने या साल भर 2 साल लग जाते हैं। तो उसी चीज़ के लिए ही आपको छोटे अमाउंट से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अमन बोलता है, अच्छा तो ये बात है। रोहित भी यहाँ पे सारी बातों को सुन रहा होता है और वो चुपचाप बस इस चीज़ को अपने मन में बैठा रहा होता है कि उसे ये चीज़ें नहीं करनी है। अब आगे गजोदर उन्हें बताते हैं, अगर आप 10,000 के कैपिटल को संभालना सीख गए, आप आपके कैपिटल की रिस्पेक्ट करना सीख गए, तो आप 1 लाख रुपए भी हैंडल कर पाओगे। लेकिन अगर आप 10,000 को हैंडल नहीं कर पाते हो, आप उसे गैम्बलिंग में यूज़ कर देते हो, गैम्बल कर देते हो स्टॉक मार्केट में, तो आप 1 लाख रुपए को भी यही ट्रीट करोगे, कुछ नहीं बदलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है आप पहले छोटे अमाउंट को हैंडल करना सीखें। जब आप छोटे अमाउंट को हैंडल करना सीखते हैं तो आपकी कुछ चीज़ें बिल्ड होती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपकी 3 से 4 चीज़ें ऐसी बिल्ड होंगी कि आप उस चीज़ को हमेशा फ्यूचर में काम कर सकते हैं। छोटे अमाउंट से सबसे पहले आपका ट्रेडिंग स्किल इम्प्रूव होता है। दूसरा, आपकी साइकोलॉजी बनती है। तीसरा, फियर ऑफ लॉस का डर ख़त्म होता है। चौथा, जब आप ये चीज़ों को देखते रहते हो, आप यूज्ड टू हो जाते हैं, तब आप एक समुराई की तरह वहाँ पे खड़े हो जाते हैं कि आपको बस लड़ना है। आप ना तो जीत सकते हैं ना हार सकते हैं। आपका एक ही काम होता है कि आपको वहाँ पे सरवाइव करना है। आप सिर्फ सरवाइव करना सीखते हैं, और जब आप सरवाइव करना सीख जाते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके फेवर में आने लगती हैं। देखिए, ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है, ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं बनता है। पैसा बनता है स्किल्स से, जो आप स्किल्स आपके अंदर डेवलप करते हो। ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं बनता है, वो एक स्किल से पैसा बनता है। और जब वो स्किल्स आप सीख जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को समझने लगते हो, रिस्क को समझने लगते हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इस कहानी के अगले एपिसोड में, और आपके क्या व्यू है इस चीज़ को लेके कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।